नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगारी के विरोध में हो रहे पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की। छात्र इस समय आक्रोशित हैं, विद्यार्थियों के परिणाम नहीं आ रहे हैं, नई भर्तियाँ नहीं आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो लंबित हैं। सरकार की वर्तमान रोजगार विरोधी नीति के बारे में कल विद्यार्थियों ने बहुत सारा प्रदर्शन किया। ये देख सकते हैं, ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। बहुत सारी अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी अपना जो विरोध है वो दिखाया, वो जताया। और यह प्रदर्शन केवल प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में, आजमगढ़, देवरिया, बनारस, कई शहरों में हुआ। पुलिस से तीखी झड़प भी हुई और विद्यार्थियों ने मांग की है कि ये केवल किसी एक परिणाम को जारी करने की मांग नहीं हो रही है, ये केवल किसी भर्ती का जो परीक्षा तिथि है उसकी घोषित करने की मांग नहीं हो रही है। परीक्षा प्रणाली की व्यापक जो प्रणाली है उसमें व्यापक सुधार की मांग हो रही है कि आखिरकार जो भर्तियां उत्तर प्रदेश की वो लंबित क्यों होती हैं, वो कोर्ट में क्यों जाती हैं, इस तरीके की नियमावली क्यों बनाई जाती है और जितने भी जो खाली पद है उनको भरा क्यों नहीं जाता है और वेटिंग लिस्ट जो है भर्तियों की वो जारी क्यों नहीं की जाती है। बेरोजगारी से तंग आकर के प्रयागराज के छोटे बखाड़ा में एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना लिखी हुई कि बखाड़ा में आत्महत्या करने वाले प्रतियोगी छात्र के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल न हो पाने के कारण बेरोजगारी का दंश झेल रहे प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल के आत्महत्या कर लेने से छात्रों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती ही चली जा रही है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव को न्याय दिलाने के लिए ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने संविदा भर्ती के प्रस्ताव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं पर एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने बघाड़ा डेलीगेसी में कैंडल मार्च निकाला। नीचे लिखा कि प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्र की आत्महत्या कान में रुई डाले बैठे यूपी सरकार के लिए एक चेतावनी है। नौकरियों पर लगे ग्रहण से युवा हताश हैं। उनकी आवाज़ सुनने की बजाय सरकार ने 5 साल संविदा का अपमानजनक फैसला थोप दिया। युवाओं धैर्य रखिए, इस रोजगार विरोधी सरकार से हम लड़ेंगे। तो जो सरकार ने एक नया प्रस्ताव लाया सरकार ने, और सरकार का कहना है कि अब जो भर्तियां होंगी, जो भर्तियां हो रही हैं, अब 5 साल विद्यार्थी जो है वो संविदा पर रहेंगे। इसका भी बहुत सारे विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि इससे अब केवल और केवल शोषण होगा, अधिकारियों की मनमानी होगी, भ्रष्टाचार होगा, रिश्वतखोरी होगी और ख़ास तौर से महिलाओं का इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा शोषण होने वाला है। कल विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने अचानक विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शन को रुकवा दिया, जबकि विद्यार्थियों की साधारण सी मांग थी कि ये विद्यार्थी केवल प्रयागराज के बालसन चौराहे से लेकर के सिविल लाइंस तक एक साधारण मार्च करना चाहते थे, केवल प्रदर्शन करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि सरकार की जो नीति है वो रोजगार के विरोध में है। मेरे सामने ये इस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों से पूछा जाए कि किसके आदेश पे और किस आधार पे इसको रोका गया है। यहाँ पे तमाम हमारे अधिकारी बंधु हैं, जब पूछा ढंग से क्यों रोका गया है, कारण बताते हैं, करके चले जाएंगे। इनके सामने लगाए क्यों रोका गया है, ढंग से किसके आधार पे रोका गया है, पूछे प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। 5 साल के अंदर जितने भी कुल मिलाकर के अधिकारियों के अनुकंपा में रहेंगे। अधिकारी शोषण करेंगे। उनके सारे मंत्री और सांसदों का 60% अवलोकन करें। ये जो पीली शर्ट वाले आप देख रहे हैं बलबीर सिंह, इनको भी कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 भागों में बांटना चाहती है। ये कैसा इसका दोहरा रवैया है। जब उत्तर प्रदेश सरकार में नियम लागू होगा तो नियम कर्मचारी अधिकारी सब पे लागू होना चाहिए। पुलिस महोदय थे कि आज आप लोगों का प्रदर्शन रोक रहे हैं तो आपकी भी उम्र 50 साल घटाती है। कल के दिन कोई अपराध होता है और 24 घंटे के अंदर यदि आप उस मुजरिम को नहीं पकड़ते, अपराधी को, कोई बड़ा अधिकारी आपका शोषण करके आपको स्केलिंग करके हटाने का काम करेगा। सबसे ज्यादा इसमें विरोध महिलाओं का होगा। अधिकारी शोषण करेंगे और कर्मचारियों को 2 भागों में बांटना चाहती है। ये कैसा इसका दोहरा रवैया है। जब उत्तर प्रदेश सरकार में नियम लागू होगा तो नियम कर्मचारी अधिकारी सब पे लागू होना चाहिए। पुलिस महोदय थे कि आज आप लोगों का प्रदर्शन रोक रहे हैं तो आपकी भी उम्र 50 साल
अपराध होता है और 24 घंटे के अंदर यदि आप उस मुजरिम को नहीं पकड़ते, अपराधी को, कोई बड़ा अधिकारी आपका शोषण करके, आपको स्केलिंग करके हटाने का काम करेगा। सबसे ज्यादा इसमें विरोध महिलाओं का होगा। अधिकारी शोषण करेंगे, करना है तो उनको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष क्या करे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष क्या करे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष क्या करे, तीनों अध्यक्षों का हर साल करे। और उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग अध्यक्ष पद के कुर्सी पे बैठे हैं उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए हर समय, हर 6 महीने पे। तब ये जनता को पूरा निष्पक्ष कार्रवाई मालूम होनी चाहिए। करते हैं कि पुलिस मेरे आंदोलन को दबाने की न कोशिश करे। तो देखा आपने पूरे प्रदेश में जो संविदा का प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका कितना ज़्यादा विरोध हो रहा है। और सरकार की कोई भी नीति जो रोजगार के लिए आती है या विरोध विद्यार्थियों के लिए आती है, वो विद्यार्थियों के विरोध में ही होती है। इसके बारे में समाचार पत्र में भी लिखा, सरकारी नौकरियों में संविदा के प्रस्ताव पर घिरी उत्तर प्रदेश सरकार। सपा मुखिया अखिलेश ने 2022 में सबक सिखाने की दी चेतावनी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका बोली, नहीं छीनने देंगे युवाओं का आत्मसम्मान। और इसी तरीके से अगली सूचना है, देश में 24 लाख पद खाली हैं, जॉब चाहिए जुमला नहीं। लिखा है कि 27 जनवरी, और न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन इसमें लिखा है कि पूरे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार में कुल मिलाकर के लगभग 24 लाख पद खाली हैं। सरकार को इन खाली पदों में जल्दी से जल्दी भर्तियां शुरू कर देनी चाहिए। अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है, चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट की उठी मांग। इसके बारे में मैंने कल रात में एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा है वो अब कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जल्द शेष 2 विषयों का जो परिणाम है वो जारी किया जाए, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। उसके लिए कल एक पत्र भी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को भेजा गया है और उनसे मिलने की अनुमति मांगी गई है और कहा गया है कि अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, चार्जशीट की कॉपी मिल चुकी है और उस आधार पर अब इन 2 विषयों पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। लिखा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर लीक मामले में STF ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभ्यर्थी अब UPPSC के अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के लंबित परिणाम पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से मिलने के लिए आयोग में ज्ञापन देकर के समय मांगा है और जिन विषयों का परिणाम जारी हो चुका है उसकी नियुक्ति के लिए ये विद्यार्थी आज लखनऊ जा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय, विकी खान, शेर सिंह राणा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों की नियुक्ति की जाए। अगली सूचना है स्केलिंग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर फिर से एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप ये है कि स्केलिंग को हटा दिया गया, जो 1996 में लगभग 25 सालों से लगातार स्केलिंग होती थी। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि अलग अलग विषय से जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं या अलग अलग भाषा से जो परीक्षा देते हैं उसमें जो अंतर आता है उसको ठीक करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसके द्वारा उस बैलेंस को बनाया जाता है। लिखा हुआ है कि PCS 2018 का अंतिम चयन परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों को अब कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी होने का इंतजार है। इस परीक्षा में स्केलिंग का विवाद सामने आने के बाद में अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांग कर रहे हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी मार्कशीट पर स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों के बारे में जानकारी जरूर दी जाए ताकि स्केलिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सके। स्केलिंग के बारे में लोक सेवा आयोग स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता रहा है। हालांकि जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है और कोर्ट इसी सप्ताह लास्ट में या जब कोर्ट खुलेगी सुनवाई हो सकती है और मामला क्लियर हो पाएगा। अगली सूचना है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, CET की। लिखा CET से राज्य नौकरियों के भी खुलेंगे रास्ते। केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है कि SSC की जो परीक्षाएं होती हैं, रेलवे की जो परीक्षाएं होती हैं, बैंक की जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी बैठते हैं उनको पहले CET का एग्जाम देना होगा। उनको उन विद्यार्थियों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा। उसके बाद में विद्यार्थी वो जो अमुक परीक्षा देना चाहते हैं वो परीक्षा दे पाएंगे, यानी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो प्री परीक्षा अब अलग अलग नहीं होगी, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो SSC की हो, चाहे वो रेलवे की हो। सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से अध्यापक भर्ती में UPTET या CTET का जो सर्टिफिकेट होता है वो अनिवार्य होता है। इसी तरीके से अब ये जो अन्य भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में CET का जो सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से CET का जो स्कोर कार्ड होता है वो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें मान्य होता है और उसी तरीके से CET का जो स्कोर कार्ड होगा वो UPSSC की जो भर्तियां होती हैं उसमें भी वो मान्य होगा। लिखा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों के लिए राहत देने वाली खबर है। राज्य सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्रुप C के पदों पर न केवल भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी बल्कि भर्तियों की परेशानी भी कम होगी। केंद्रीय स्तर की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के द्वारा कराए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के सफल अभ्यर्थियों को राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने का सीधा मौका मिलेगा। इस संबंध में आयोग ने नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है।
प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। दरअसल तो ये सीईटी उसी तरीके से जिस तरीके से पीईटी की चर्चा की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक पीईटी का एग्जाम होगा, उसी तरीके से अब ये सीईटी है। सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो यूपी SSS की भर्तियों में भी लागू होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें।